हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के वोकैबुलरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये रहेंगे। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब कि ज्ञान और शिक्षा से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं? अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ज्ञान और शिक्षा से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, फिलोजिस्ट, मिजोगिनिस्ट और मिजोलिस्ट। तो क्या कहा जाएगा? मतलब जो कि शिक्षा और ज्ञान से नफरत करता है उसको कहते हैं मिजोलिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है, मिजोलिस्ट कहा जाता है और ये शब्द जो है ग्रीक मूल से लिया गया है, जिसका यानी मिस, MIS, मिस का मतलब है घृणा करना। ठीक है, और लोगोस का मतलब है, लोगोस का मीनिंग यहाँ पे आता है कारण या शब्द भी कहते हैं। जो एक मिजोलिस्ट को ऐसा व्यक्ति बनाता है जो ज्ञान और शिक्षा को तर्कपूर्ण तर्क से घृणा करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका सही जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉमिस, एडवर्टाइजमेंट एंड मैनिफेस्टो, ब्लू बुक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, मैनिफेस्टो। ठीक है, अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी बाय पॉलिटिकल पार्टी, रूलर और अदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मैनिफेस्टो। मतलब कि शासक और सरकार या राजनीतिक दल द्वारा जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और नीतियों की सार्वजनिक घोषणा को क्या कहते हैं? सार्वजनिक घोषणा जो पॉलिसी है उस नीति को क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो को हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, जो एक लिखित दस्तावेज होता है और जिसमें पार्टी के इरादे, उद्देश्य, दृष्टिकोण और प्रस्तावित कार्यों का विचार से उल्लेख किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में आपको सही आंसर आपको पता लग गया है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एक्ट, मतलब कि एक ही समय में एक महिला द्वारा एक से अधिक पति रखने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक पति रखने की प्रथा को कहते हैं पॉलिएंड्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पॉलिएंड्री कहा जाता है। बहुपति प्रथा कहते हैं, बहुपति प्रथा कहा जाता है। ठीक है, बहुपति प्रथा इसे कहते हैं। अगर पॉलीगामी, पॉलीगामी का अर्थ जो है इसको बहुविवाह कहते हैं। ठीक है, इसे बहुविवाह कहेंगे। ठीक है, मोनोगामी, मोनोगामी को क्या कहेंगे हिंदी में? एक ही बार विवाह करने की प्रथा। ठीक है, मोनोगैमी एक संबंध संरचना जिसमें दो व्यक्ति एक विशिष्ट और अंतरंग साझेदारी बनाते हैं। ठीक है, और बिगामी, बिगामी का अर्थ आएगा यहाँ पे द्विविवाह। तो ये है, जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पॉलिएंड्री। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। द पासिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? द पासिंग ऑफ फिजिकल ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हेरिडिटी। इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं। हेरिडिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जब इस जैविक प्रक्रिया में डीएनए के कूटबद्ध आनुवांशिक जानकारी का माता पिता के संतानों तक, मतलब जो हेरिडिटी हमें जीन्स मिलते हैं हमारे माता पिता से, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे पूर्व सर्ग, जो सही पूर्व सर्ग है वो यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में नो वन कैन लीव डैश 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 वाटर, मतलब कि कोई भी पानी के डैश डैश नहीं रह सकता, तो किसके? यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा। एप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन आएगी विदाउट आएगी। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, ठीक है, बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना, तो मतलब है कि बिना शब्द जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या करता है? जो वर्ड है विदाउट इंडिकेट्स द नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल, मीनिंग दैट लिविंग थिंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन इट्स एब्सेंस। ठीक है, तो इसीलिए विदाउट प्रेपोजिशन यहाँ आएगी, नो वन कैन लीव विदाउट वाटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। सी शोज ग्रेट एबिलिटी डैश 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 मैथमेटिक्स, ठीक है, क्षमता दिखाती है गणित में, वह महान क्षमता दिखाती है गणित में, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या आएगी? एबिलिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, एबिलिटी के साथ यहाँ पे इन का यूज होगा, इन प्रेपोजिशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इन जो है एबिलिटी, इनका प्रयोग विशेष विषय या क्षेत्र को, दक्षता, कौशल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सी सो ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स, तो ये पूरा जो है वाक्य इस तरह से बनेगा। इन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। तो यहाँ पे इडियम्स जो है वो सही आंसर हमने ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन है हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, तो यहाँ पे कौन सी अप्रोप्रिएट इडियम्स आएगी? स्कॉल्ड हिम, टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, एंड ऑप्शन सी मेक हिम माई फ्रेंड, एंड ऑप्शन डी पार्डन हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्कॉल्ड हिम आएगा। ठीक है, तो मतलब किसी को अपनी बात कहने का अर्थ है किसी के प्रति तीव्र अस्वीकृति या क्रोध व्यक्त करना, मतलब उसे डांटना, तो स्कॉल्ड हिम हो गया उसे डांटना। ठीक है, तो ये सही आंसर रहेगा इस मुहावरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सफेद और काला, तो इसमें इन शॉर्ट, अनलेस, इन राइटिंग एंड इन फुल स्विंग, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन राइटिंग सही आंसर आएगा। द इडियम इन ब्लैक एंड व्हाइट मींस, ऑप्शन सी सही आंसर है, इन राइटिंग। ठीक है, रेफर टू इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड क्लियरली एंड फॉर्मली इन पॉइंट सच एज करेक्ट और आर्गुमेंट लिविंग, और कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, जानकारी का उल्लेख करना, औपचारिक रूप से कोई चीज को प्रस्तुत करना जो है यहाँ पे इन राइटिंग में राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कुक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी जो है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अ लाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अ कॉक एंड बुल स्टोरी इज एन इडियम फॉर अ स्टोरी और एक्सक्यूज दैट कंप्लीटली अनअवेलेबल एंड अनट्रू। ठीक है, तो इसी तरह से ये राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा और lie। एंड क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे सही स्पेल्ट को चूज करना है। सही जो स्पेल्ट है वो कौन सी है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्पेलिंग जो है सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है ये वाला सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड विच इज, चूज द वर्ड विच इज closest in meaning to the word given in capital letters,
सिनोनियम जो समानार्थी शब्द हैं वो यहाँ पे चूज करने हैं। समानार्थी शब्द जो है वो कौन से रहेंगे, जैसे अटेन्स का समानार्थी शब्द, अटेन मीन टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग यूजली आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा अटेन का जो सिनोनियम समानार्थी वर्ड आएगा वो है ऑप्शन सी, अचीव आएगा। ठीक है, प्रॉस्पर, अवेंडन और लॉस नहीं आएगा, अचीव यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रॉस्पर जो है मीन टू फ्लोरिश फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अटेनिंग अ गोल बट इज नॉट सिनोनियम फॉर द एक्ट ऑफ अटेनिंग। एंड सेकेंड हो गया अवेंडन, अवेंडन मीन टू गिव अप कंप्लीटली, एंड दिस इज द अपोजिट ऑफ अटेनिंग। एंड लॉस, लॉस मीन टू बी डिप्राइव ऑफ or cases to have retained something, this is the opposite meaning of attain। तो यहाँ पे achieve is correct answer। mean to give up मतलब जो achieve है इसका मतलब है mean to accomplish of reach desire goal which is a perfect synonym for attain, तो option C is correct answer। एंड क्वेश्चन नंबर 12, इंटोनियम, यहाँ पे विपरार्थक शब्द चयन करना है, समान नहीं ढूंढना है। हार्मलेस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो हार्मलेस का अपोजिट वर्ड होगा बेनफुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बेनफुल इज करेक्ट आंसर। बेनफुल का यहाँ पे मीनिंग रहता है काउजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ रूइन, हार्मफुल, प्रीसियस। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अदर जो वर्ड है जैसे ग्लूमी, ग्लूमी, डार्क और डिसिमल, डिस्मल, डिस्पेयरिंग, डिस्प्रेसिंग और पेसिमिस्टिक जो है इसका मीनिंग रहता है, जबकि डिसोलेट का मतलब रहता है बेयर, एम्प्टी एंड मिजरेबल और लोनली, और एल्टर का मतलब रहता है टू चेंज अ काउज, टू चेंज इन करेक्टर और कॉम्पोजिशंस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हार्मलेस का होगा बेनफुल। एंड क्वेश्चन नंबर 13, अर्थ, अर्थ का जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, डेटर। ठीक है, इसका मीनिंग जो रहता है एनकरेज, परस्यूड ऑफ प्रेशर समवन टू डू समथिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, पुश टूवर्ड एन एक्शन, तो यहाँ पे लेटर जो है राइट आंसर आ जाएगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सही आंसर आपने ढूंढना है। इम्पॉसिबल टू स्टेटिस्फाई, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल टू स्टेटिस्फाई का मीनिंग जो रहेगा इसमें सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, इनस्टेटिसबल, इनस्टेटिएबल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको, इसका मीनिंग रहता है एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरली वर्क, लिटरेरी वर्क जो है इट हैज नथिंग टू डू विद सेटिस्फैक्शन, तो इसका मीनिंग ये रहता है, जबकि फैनेटिक का जो मीनिंग रहता है अ पर्सन विद एक्सट्रीम एंथुइज्म और जील फॉर समथिंग, तो इसका मीनिंग ये रहता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। जबकि पैक, पैक का अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ एनिमल्स और कंटेनर कुछ भी हो सकता है, तो ये भी इसका राइट मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये जो इंस्टेटिएबल जो है इसका मीनिंग रहेगा इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑफ एन एपिटेट और डिजायर। ठीक है, तो इसके लिए ये सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका सही आंसर रहेगा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, परोपकारी इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये शब्द ग्रीक फिलेंथ्रोपी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मानव जाति से प्रेम करना, और अक्सर ये किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो सक्रिय रूप से दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यहाँ पे पैसिव फॉर्म जो है सिलेक्ट करनी है फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो पैसिव फॉर्म जो है किसकी ढूंढनी है, ये है यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन इन द क्लास। ठीक है, तो यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन इन द क्लास, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एवरीवन हैज बीन डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू, एवरीवन वाज बीइंग डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू, एंड एवरीवन इज डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू, और एवरीवन इज बीइंग डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू। तो यहाँ पे सही आंसर जो आएगा ये आएगा ऑप्शन डी,
ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एवरीवन इज बीइंग डिस्टर्ब इन द क्लास बाय यू। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। तो ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, तो इसका जो पैसिव फॉर्म रहेगी इसके लिए ऑप्शन डी ही रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड फॉर ब्रिंगिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18, इसमें इंडायरेक्ट फॉर्म बनानी है, तो सिलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन है, द कल्प्रिट सेड टू द लायर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू रिपीट द क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, द कल्प्रिट आस्क्ड द लायर इफ ही वुड रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं ताकि आपको अच्छे से सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, और इस तरह से अगर आप न्यू बैचेस की तैयारी कर रहे हैं, न्यू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।